to support this call so that Chandigarh becomes a 100% green energy source, not by 30 of the target, maybe 27, 28, beat the target, and Chandigarh can do that. So I think we have to come out of this mindset कि कुछ नहीं हो सकता है सर। और आपने जो ये बात आज उठाई है सर, मुझे लगता है कि ये 365 दिन से पहले ही ये रिजॉल्व हो जाएगा। It is basically depends on the capacity of the installation. Suppose you are installing a 3 kilowatt plant, so the approximate cost is around 180 to 2 lakhs. 17,000 you get back in as a form of subsidy. The pending 1 lakh or 1,10,000 amount you get back in around 4 to 5 years, 5 to 6 years maximum. Considering 300 units per month as a generation on the annual average. Maybe it depends on the sunshine, like in winter season you get a little bit less effect, and in the summers you get the more effect. But on an average, 3 kilowatt plant generates 300 units per month. So that can give you around 3,600 of electricity units, and that too also is according to your usage at what are the electricity consumption at your home. ये बताया कि जब भी हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कॉस्ट कटिंग करते हैं। आप ये देखिए कि जो वेंडर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितने टाइम से आपके रीजन में काम कर रहा है, कितने उसने इंस्टॉलेशंस किए हैं। दूसरी चीज, जब हम सोलर लगा लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर गलत आता है तो भी सोलर वेंडर को आप कंप्लेन करते हैं जी कि आप आगे मेरा बिल जो है जी वो करेक्ट करवाइए। कई बार ऐसा होता है कि आपका 3 फेज इन्वर्टर लगा हुआ है, एक फेज में प्रॉब्लम आती है तो भी जो बेनिफिशियरी होता है वो एक्सपेक्टेशन सोलर वाले से रखता है। तो सोलर वाले का जो ईएमसी होता है वो आपका इन्वर्टर तक का स्कोप रहता है। अगर आपका सोलर वर्किंग नहीं कर रहा है उसके लिए वेंडर रिस्पॉन्सिबल 5 इयर्स तक रहेगा। आफ्टर दैट वो भी सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम में, जैसे आपके प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो है उसमें 5 इयर्स की ईएमसी आपको वेंडर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर कोई नॉन सब्सिडी केस है तो उसमें वो म्यूचुअल है आपका और वेंडर। क्लियर है सर। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा सर, एक रिसाइकलिंग प्लांट का बोल रहे थे तो ये जनवरी 2024 के अंदर तमिलनाडु के अंदर आपके सोलर जो पैनल्स है उसके रिसाइकलिंग प्लांट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो इस पे भी काफी वर्क हो चुका है। सीपीडीएल के लिए करना चाहूंगा, जैसे सर ने बताया हमें चंडीगढ़ के अंदर काफी प्रॉब्लम अभी आ रही है कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट की जा रही है उसमें आप सोलर की रीडिंग को छोड़ देते हो, जिस वजह से होता ये है कि कंज्यूमर बोलता है जी मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल कमी हुआ, आप अपना बंदा भेजिए और हमें समझाते रहिए। तो मैं ये सीपीडीएल से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप दूसरे पीएसपी में या पहले जनरेट होते हैं उसमें सोलर की रीडिंग शो की जा रही है, सोलर मीटर की रीडिंग, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन मीटर कि ओल्ड रीडिंग कितनी थी, न्यू रीडिंग कितनी। इस केस में कंज्यूमर जब हमें कॉल करता है तो हम उससे बोलते हैं कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल सेंड कीजिए, हम देखते हैं कि आपका सोलर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहां से अगर मेरा 5 किलोवाट का सिस्टम है, एक महीने में अगर 600 यूनिट बिजली जनरेट कर रहा है तो मैं कंज्यूमर को बोल देता हूँ कि मेरा सोलर सिस्टम तो जनरेट कर रहा है, अब आपकी जो कंजम्पशन है करने जा रहा है। तो मैं सीपीडीएल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा शुरू करवाइए, क्योंकि 3-4 केसेस तो मेरे ऐसे हैं जो मंडे को मुझे टीम भेज के वो करवाना है कि आपके सोलर में कितना जनरेट है। प्लीज इसको थोड़ा सा आप देखिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा से एड्रेस करते हैं, बट कंज्यूमर के जो कंसर्न है उसको क्लैरिटी आना चाहिए, सो दैट विल बी टेकन केयर। कंज्यूमर प्रायोरिटी इज आवर प्रायोरिटी, सो विल टेक केयर।